हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। राइट नाउ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में जानना समझना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगता है। हेल्प मी हेल्प यू। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं देन आई गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद आशीष एंड आशीष सचदेव रील्स के नाम से। वहाँ पर 2 मेरे चैनल्स हैं जहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट या थ्योरी कह लें आप, जो है कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी की। राइट, अब कॉर्पोरेट व्हील क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आता है व्हील। राइट, कॉर्पोरेट का मतलब आप सबको पता है, कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है। और व्हील का मतलब क्या होता है सर? व्हील का मतलब अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में देखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्लॉथ दैट इज यूज्ड बाय वुमेन टू कवर देयर फेस। ठीक है, बेसिकली हिंदी में बताऊं तो घूंघट होता है, पर्दा होता है, कोई चीज़ छुपाने के लिए, ढकने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है, तो उसे हम कहते हैं व्हील। राइट, अब यहाँ पे देखिए आप इस फोटो के अंदर जो ये पिक्चर है, यहाँ पे एक जगह पे कंपनी है, एक जगह पे जो है शेयर होल्डर्स हैं और बीच में ये पर्दा लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील। हमने पढ़ा था कि एक कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। अब यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है कॉर्पोरेट व्हील का, ये इसी चीज़ को एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है और ये हमें समझाता है कि बिकॉज एक कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग है, उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसकी एक सेपरेट एंटिटी है, अलग उसकी आइडेंटिटी है अपने शेयर होल्डर से। जिस तरीके से शेयर होल्डर्स अगर कोई काम करते हैं जो कि गलत काम है, अच्छा काम है, बुरा काम है, उसके लिए कंपनी को लायबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। सिमिलरली कंपनी भी जो काम करती है, कंपनी के जो एक्शंस हैं, कंपनी के जो एक्ट्स हैं, उनके लिए शेयर होल्डर्स को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। क्यों? क्योंकि कंपनी अलग, शेयर होल्डर अलग। देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, देयर इज अ व्हील दैट सेपरेट्स द एक्ट ऑफ द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, and the shareholders cannot be held responsible for the acts of the company. Okay, right, यहां पे हम कहते हैं कि ये जो है कॉर्पोरेट व्हील जो है, ये शेयर होल्डर्स को एक तरीके का इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंसुलेशन यहां पे प्रोवाइड करती है। राइट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कॉर्पोरेट व्हील प्रोवाइड्स insulation to the shareholders against the acts मत लिखिए आप ऐसा लिखिए, वेट, आप लिखिए यहां पे अगेंस्ट मैं वापस लिख देता हूं यहां पे, Wheel provides insulation to the shareholders against any liability that may arise due to the acts of the company. राइट, ये पॉइंट आप यहां पे लिख लीजिए और यही जो है पूरा क्रक्स है इस कंसेप्ट का, इस थ्योरी का, कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का। कॉर्पोरेट व्हील प्रोवाइड्स इंसुलेशन। सर इंसुलेशन क्या होता है? आपने देखा होगा जो बिजली की तार होती है उसके ऊपर एक रबर की कोटिंग होती है। राइट, वो इंसुलेटेड मटेरियल की कोटिंग होती है ताकि जो करंट है उसके बाहर फ्लो नहीं कर सके और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सिमिलरली यहां पे जो कॉर्पोरेट व्हील है ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करती है किसको? शेयर होल्डर्स को, अगेंस्ट एनी लायबिलिटी दैट में अराइज ड्यू टू दी एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कृत्यों की वजह से अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो उसके लिए मात्र सिर्फ और सिर्फ कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी ही लायबल है। आइए अब हम मॉड्यूल पोर्शन को यहां पे देखते हैं, आईसीआई का मॉड्यूल, सीए फाउंडेशन का।
ये कहते हैं कॉर्पोरेट व्हील theory, right? Corporate wheel refers to a legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company. जी हाँ, हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है, क्योंकि हमें पता है कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये हम ऑलरेडी कंपनी के फीचर्स में पढ़कर आ चुके हैं, राइट? अब उसके बाद बोलते हैं द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोटेक्टेड, राइट, फ्रॉम लाइबिलिटी कनेक्टेड टू दी कंपनीज एक्शंस। सर, कंपनी के कृत्यों की वजह से अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसके अगेंस्ट कंपनी को वहां पे प्रोटेक्शन देती है क्या? कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स और कंट्रावीन्स एनी लॉ, द कॉर्पोरेट व्हील कंसेप्ट इंप्लाइज दैट मेंबर शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर्स। कंपनी के कृत्यों के लिए केवल और केवल कंपनी वहां पे रिस्पॉन्सिबल और लायबल है, मेंबर्स को वहां पे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। दे इंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन, इसकी बात में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको ये लाइन लिखवा दी है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट? थस दी शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। Thus, Salomon versus Salomon and Company Limited laid down the foundation of the concept of corporate wheel or independent corporate personality. अब ये जो केस है ये एक लैंडमार्क केस है फॉर द कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी, और इसको हम पढ़ेंगे अलग से, बिल्कुल सेपरेटली। सभी केस लॉस को हम डिस्कस करेंगे, जो भी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनमें जितने भी केस लॉ आएंगे कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी से रिलेटेड, वो हम अलग से उनका वीडियो बना करके, हर केस का अलग वीडियो बना करके, और एक केस लॉ की अलग प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। लीगल कंसेप्ट है वेयर कंपनी इज आइडेंटिफाइड डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मेंबर्स आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू कंपनीज एक्शन। मेंबर्स एंजॉय कॉर्पोरेट इंसुलेशन। Salomon versus Salomon and Company Limited, ये टू बी डिस्कस्ड लेटर इन केस लॉ लेक्चर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये इसका लैंडमार्क केस है। तो जब भी आप कॉर्पोरेट व्हील को एक्सप्लेन करें तो वहां पे Salomon versus Salomon and Company Limited के केस को कोट कर दें, ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे ऑब्वियसली, और जो भी चेक करेगा उसे पता लग जाएगा कि आपने ये चीज़ें ठीक तरीके से समझी हैं और पढ़ी हैं। इस तरीके का डायग्राम भी आप बना करके आ सकते हैं, ताकि और अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टूडेंट के पार्ट पे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आगे एक कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे, तो आप लेक्चर को पूरा देखिएगा सर, राइट? और इंपॉर्टेंट भी है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। अभी तक हमने अपने डिस्कशन में समझा सर कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है। एक तरीके का पर्दा है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है किसे? शेयर होल्डर्स को फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? उसकी वजह से अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो शेयर होल्डर्स आर नॉट लायबल फॉर दैट, द कंपनी इज ओनली लायबल। यहां तक हमें चीजें समझ में आती है। क्या इस पर्दे को कभी हटाया जा सकता है? क्या इस पर्दे को कभी हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हां, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में। एक्सेप्शनल केसेस में। सर आप बोल रहे हो पर्दा हटा दो, इसका मतलब आप बोल रहे हो सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को खत्म कर दो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को खत्म करने का मतलब है कि अब कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स को एक एंटिटी की तरह वहां पे ट्रीट किया जाएगा, यानी कंपनी के कृत्यों के लिए, कंपनी के एक्शंस के लिए शेयर होल्डर्स और मेंबर्स या डायरेक्टर्स को भी वहां पे लायबल जो है किया जा सकता है। जी हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अंडर सम स्पेसिफिक सिचुएशंस। जब कोर्ट या जब अथॉरिटीज इस कॉर्पोरेट व्हील को हटा देंगी, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को वहां पे डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा और कंपनी और शेयर होल्डर्स को एक ही एंटिटी की तरह, एक ही इंसान की तरह, एक ही व्यक्ति की तरह वहां पे देखा जाएगा। बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। सर ऐसा कब होगा? कब ऐसा होगा? जब सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर को या कॉर्पोरेट व्हील को हटा दिया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा या अथॉरिटीज के द्वारा। अगर कंपनी कोई गलत काम कर रही है
राइट। कंपनी कोई गलत काम कर रही है, कोई फ्रॉड कर रही है, और कोर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है इसे एज अ शेल यूज किया जा रहा है, इसे एज अ आइडेंटिटी या मुखौटे की तरह इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो फ्रॉड करने के पीछे मेन जो लोग हैं वो इसके मेंबर्स हैं, इसके शेयर होल्डर्स हैं या इसके डायरेक्टर्स हैं। तो कंपनी तो जो कोर्ट्स जो हैं या अथॉरिटीज जो हैं वो इस पर्दे को हटा करके कंपनी की ओर देखेंगी कि असल में ये जो कृत्य किया जा रहा है, ये जो गलत काम किए जा रहे हैं, ये कंपनी तो केवल इसमें एक मुखौटे की तरह है, इस मुखौटे की तरह है। मुखौटा इसलिए लगा लिया क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, राइट। उन्हें पता है अगर कंपनी पकड़ी गई तो हम बच जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो तो सेपरेट है। हम तो बोल देंगे भैया हम अलग, कंपनी अलग, हम जुदा, कंपनी जुदा, ठीक है। और कंपनी के कृत्यों के लिए हमें लायबल वहां पे नहीं करार दिया जा सकता, हमें लायबल नहीं घोषित किया जा सकता, राइट। हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी जो भी काम करे, बिकॉज देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील। लेकिन कोर्ट्स ने ऐसी सिचुएशंस में जहां पे फ्रॉड हुआ, जहां पे गलत काम हुए, मालाफाइड इंटेंशंस थे, वहां पे इस व्हील को हटाया और देखा कि कौन असल में कल्प्रिट हैं, कंपनी या कोई और, या कंपनी का मुखौटा ओढ़ करके कोई और वहां पे गलत काम कर रहा है। और इसे ही कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील या डिसरिगार्ड ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आया? ये किन केसेस में होता है उन्हें हम समझेंगे। आइए आगे रीड करते हैं। Now the question may arise whether the wheel of corporate personality can even be lifted. Yes, बिल्कुल। और pierced मतलब इसे फाड़ा जा सकता है, इसे हटा करके देखा जा सकता है। Before going into this question, one should first try to understand the meaning of the phrase lifting the wheel. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade. ठीक है, ये जो लॉ ने एक पर्दा क्रिएट किया है, इसको हटाओ एक बार और फिर देखो असलियत क्या है, ठीक है। तब हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। वेयर द कोर्ट्स इग्नोर द कंपनी एंड कंसर्न देमसेल्व्स डायरेक्टली विद द मेंबर्स और मैनेजर्स, द कॉर्पोरेट व्हील मे बी सेड टू हैव बीन लिफ्टेड। देखा जाएगा कॉर्पोरेट व्हील के को हटा करके, ठीक है, कि असल में कंपनी के कृत्यों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। Only in appropriate circumstances the courts are willing to lift the corporate wheel, and that too when the questions of control are involved rather than merely a question of ownership. ठीक है, वहां पे कोर्ट देखता है कि असल में जो एक्ट्स हैं उनके पीछे कंट्रोल किसका है, राइट। क्या कंपनी का कंट्रोल है, या कंपनी तो केवल एक मास्क की तरह, एक शील्ड की तरह या एक आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल की जा रही है। असल में जो है ये मालाफाइड इंटेंशंस कुछ और लोगों के हैं जो कि पीछे से काम कर रहे हैं, और पीछे से उन्हें देखने के लिए इस कॉर्पोरेट व्हील को हटाना अति आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब आगे पढ़ते हैं। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी लॉ डिसरिगार्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। यानी इन केसेस में कंपनी, जो कोर्ट है वो कंपनी और शेयर होल्डर्स को एक एंटिटी की तरह देखेगा। आइए समझते हैं कौन कौन से केसेस हैं। पहला है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी, ये कंपनी लिखा है यहां पे, ठीक है, को नहीं लिखा है यहां पे, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये कंपनी लिखा है। वेदर द कंपनी, टू फाइंड वेदर द कंपनी इज एनिमी और फ्रेंड। अब आप समझिए, पहले समझ लेते हैं फिर उसको रीड करवा दूंगा मैं आपको। यहां पे जो केस है उसके लिए मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए अलग से केस लॉ पे वीडियो आएगा, वैसे ही इसमें भी जो केस है उस पे भी अलग से वीडियो आएगा, सो डोंट वरी। आप समझिए क्या होता है। आप सबको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जी हां सर। तो क्या कंपनी किसी की दोस्त हो सकती है? नहीं। कंपनी किसी की दुश्मन हो सकती है? नहीं। फिर सर ये क्या बोल रहे हैं, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कैरेक्टर कैसे फ्रेंड और फो हो सकता है। अब समझिए, मान लीजिए दो कंट्रीज हैं ए और बी, राइट, ए और बी। इन कंट्रीज के बीच में हो जाती है जंग, वॉर, ठीक है। अभी तक इन दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन अब जब वॉर हो गई, ठीक है,
अब जब वॉर हो गया तो ए कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो बी कंट्री के सिटीजन्स के लिए क्या हो गए सर? ये हो जाते हैं आपस में एनिमीज ऑफ वॉर। एनिमीज ऑफ वॉर हो गए, ये एनिमी हो गए, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। एंड एज पर लॉ, या आप समझिए कि जब दो देशों में ही लड़ाई हो रही है तो क्या एनिमीज ऑफ लॉ, एनिमीज ऑफ वॉर जो है, एनिमीज जो हैं आपस में, ठीक है, एनिमीज ड्यू टू वॉर, ठीक है, ये आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी डीलिंग वहां पर नहीं कर सकते। क्यों? अगर ऐसी कोई डीलिंग की जाती है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज दैट आर इन अ वॉर, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, जंग छिड़ी हुई है, तो अगर वहां के कुछ सिटीजन्स आपस में कुछ ट्रेडिंग करते हैं, आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो इसे देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह माना जाता है। इसलिए ट्रेडिंग विद द एनिमी इज नॉट अलाउड। ट्रेडिंग विद द एनिमी इज नॉट अलाउड, राइट सर। वो वॉइड होती है, वो गलत होती है, ठीक है, और वो वैलिड कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह का मामला है सर, समझिए आप, राइट। चलिए, अब यहां पे क्या होता है कि कभी कभी, मतलब इस केस में क्या हुआ, जो यहां पे केस दिया हुआ है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इस केस को हम अच्छे से विद फैक्ट्स पूरा डिस्कस करेंगे अलग से। लेकिन समझिए कि अगर कंपनी को खोला गया है टू कंसील द एनिमी नेचर, समझिए कंपनी को बनाया गया है ओनली टू कंसील द एनिमी कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है, हमने कंपनी खोल दी दुश्मन देश में, और क्योंकि कंपनी तो अलग है, अब उसको जो चलाने वाले हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं, उस पे जिसका कंट्रोल है, वो कंट्रोल है एनिमीज का। वो कंट्रोल किसका है? एनिमीज का। तो ऐसे केस में सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को वहां पे हटाया गया, ठीक है, कॉर्पोरेट व्हील को वहां पे लिफ्ट किया गया और देखा गया कि इस कंपनी के पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं। तब पता लगा ये कंपनी तो बनाई गई थी टू कंसील द एनिमी कैरेक्टर, ठीक है, टू कंसील द एनिमी कैरेक्टर। इस कंपनी को क्रिएट किया गया था छुपाने के लिए एनिमी कैरेक्टर को, और असल में जो काम करने वाले लोग हैं ना सर, वो तो एनिमीज हैं, इसलिए उनसे डीलिंग या उनसे काम जो है वो एक देशद्रोह हो जाएगा, और कंपनी जो है वो गलत तरीकों से बनी है, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है, इसलिए यहां पे इस कॉर्पोरेट व्हील को जो है हटाया गया, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड किया गया, और यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का पहला केस हमने देखा टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज बीइंग ऑपरेटेड बाय एनिमीज और फ्रेंड्स, देखने के लिए कि भैया इनके इंटेंशंस क्या हैं, राइट, कहीं घर के अंदर घुस करके तो नहीं मारेंगे, राइट। अब आइए पढ़ते हैं। इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड, ओके, हमने देखा कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, और ये देखा गया, ये पाया गया कि इस कंपनी को तो केवल एज अ आइडेंटिटी यूज करके वहां पीछे से जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? वो एनिमी है, वो कौन है? दुश्मन है। तो उस केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया गया और कंपनी के असली कैरेक्टर को निकाला गया कि वो तो कंपनी जो है वो एक एनिमी कैरेक्टर की कंपनी है। द लीडिंग केस इन दिस पॉइंट इज डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन जियोपार्डी, ठीक है, जियोपार्डी का मतलब आप लिख लीजिए रिस्क, ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे रिस्क नहीं है, द कोर्ट्स में नॉट विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल, ठीक है, अगर कंपनी है अलग से बना ली है, एनिमी उसका कैरेक्टर नहीं पता करना चाहेगा कोर्ट, कब? जब वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट को कोई रिस्क नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट को कोई भी रिस्क हुआ, ठीक है, अगर एनिमी जो है वो वहां पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को रिस्क है, या कोर्ट्स को ऐसा लगे कि हमें यहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो देश के लिए खराब होगा, पब्लिक एट लार्ज के लिए गलत होगा, तो वहां पे जो है कॉर्पोरेट शेल को तोड़ा जाता है, किसके द्वारा? कोर्ट्स के द्वारा। बट इट में रेंड द व्हील, रेंड का मतलब रिमूव या टीयर, ठीक है, रिमूव या टीयर, या आप मीनिंग लिख लीजिए। द व्हील फॉर असरटेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी, इट इज ट्रू दैट अनलाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी डज नॉट हैव माइंड और कंसाइंस
देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ फ्रेंड और फो। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंपनी जो है वो कैसे काम करती है सर, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन एजेंसी। असल में उसके पीछे काम करने वाले जो इंसान हैं उनके कैरेक्टर को यहां पे देखने के लिए उस पर्दे को, उस व्हील को हटाया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people. Control किसके है? Enemy country के लोगों के control में है। For this purpose, the court may examine the character of the person who are really at the helm of affairs. Helm मतलब top, ठीक है, या मेन कंट्रोल जिनके पास है, मेजर कंट्रोल जिनके पास है, राइट, who are at the helm of affairs of the कंपनी। तो जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उनके कैरेक्टर को, नेचर को समझा जाएगा, और वो कब समझा जाएगा? जब इस व्हील को हटाया जाएगा, इस पर्दे को हटाया जाएगा। तो ये था पहला केस, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। दूसरा है टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। कई बार कंपनी बना ली गई और कंपनी की आड़ में कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे जो सरकार है उसे वहां पे रेवेन्यू नहीं मिल रहा, उसके वहां पे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, उसके वहां पे टैक्स का लॉस हो रहा है, और इसी के लिए कंपनी को बनाया गया है। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस वहां पे कंपनी के थ्रू कंडक्ट कराए जा रहे हैं जिससे जो सरकार है उसके रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, उसके टैक्स को लॉस हो रहा है। तो उस केस में भी कोर्ट्स जो हैं इस सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को डिसरिगार्ड कर देंगे और कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देंगे टू नो द रियल कैरेक्टर एंड फॉर व्हाट द कंपनी इज फॉर्म्ड। इट इज फॉर्म्ड टू इवेड द टैक्सेस, ठीक है, टैक्स के इवेजन के लिए, ठीक है, इसलिए ये कंपनी बनी है। तो इसका रियल नेचर जो है वो सरकार के रेवेन्यू को जो है खतरे में डालता है। टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू एंड टैक्स हमें कॉर्पोरेट व्हील को उस समय उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं। इन सर्टेन मैटर्स कंसर्निंग द लॉज ऑफ टैक्स, ड्यूटीज एंड स्टैम्प्स पर्टिकुलरली वेयर क्वेश्चन ऑफ द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज इन इशू। ठीक है, अब यहाँ पे ये केस दिए हुए हैं तो इन्हें हम केस लॉ वाले जो लेसन हम बनाएंगे उसमें वहां पे देख लेंगे। वेयर कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज टू इवेड और सरकमवेंट टैक्स, ठीक है, टैक्स इवेजन के लिए कंपनी बनाई गई है। द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, और ये केस है जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है इन Dinshaw Manikji Petit, it was held that the company was not a genuine company at all, but merely the assessee himself disguised under the legal entity of a limited company. ठीक है, तो इस केस को अभी मैं यहाँ पे ये पूरा रीड नहीं कर रहा, we will discuss it in the case law वाला लेसन, राइट। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि वो जो कंपनी बनाई गई उस व्यक्ति के द्वारा वो सिर्फ अपने टैक्स को बचाने के लिए, सरकार से टैक्स की चोरी करने के लिए बनाई गई, टैक्स इवेजन के लिए बनाई गई। इसलिए कोर्ट्स ने वहां पे इस व्हील को हटाया और देखा टू नो द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट। नेक्स्ट है टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, बहुत सारे लॉज, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस क्रिएट करते हैं कंपनीज के ऊपर जो उन्हें पूरी करनी होती हैं, लेकिन कई बार कंपनीज को केवल इसलिए क्रिएट कर दिया जाता है ताकि कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस को वहां पे इवेड किया जा सके, उनसे छुटकारा पाया जा सके, उन्हें अवॉइड किया जा सके। उस केस में भी जो है कोर्ट्स जो है क्या करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ये कंपनी केवल इसलिए तो नहीं बनी टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। अगर इसलिए बनी है कि ये केवल लीगल ऑब्लिगेशन को हटाने के लिए कंपनी को क्रिएट किया गया है, तो इस केस में कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी को हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि इस कंपनी का असली इंटेंशन क्या है। Where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, ठीक है, The Supreme Court upheld the piercing of the wheel to look at the real transaction, और इस केस का नाम है The Workmen Employed in Associated Rubber Industries Limited versus the Associated Rubber Industries Limited। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस लॉ हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको इतना समझना है कि जब वो कंपनी का इंटेंशन बनाने का क्या था, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, राइट। तो इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट्स। सर यहां पे तो जो कंपनी बनाई गई
उसे केवल एज एन एजेंट एक्ट करने के लिए बनाया गया, अपने प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। एक सब्सिडरी खोल दी गई जो अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को वहां पे सर्व कर रही है। उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी जो क्रिएट की गई सब्सिडरी, उसका खुद का कोई धंधा नहीं है, उसका खुद का कोई काम नहीं है, लेकिन वो क्यों बनी है? वो इसलिए बनी है ताकि वो अपने प्रिंसिपल या अपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसके इंटरेस्ट को वहां पे सर्व कर सके। और इसीलिए यहां पे कंपनी के रियल ओनर्स को देखा जाएगा, यहां पे कंपनी की जो कॉर्पोरेट व्हील से हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि अरे भाई ये कंपनी सब्सिडरी जो है इसका असल में मकसद क्या है। तो इसलिए यहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। अ कंपनी में समटाइम्स बी रिगार्डेड एज अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ इट्स मेंबर्स और ऑफ अदर कंपनी एंड में देयरफॉर बी डीम्ड टू हैव लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी। अरे वो खुद के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही, उसका तो कुछ धंधा है ही नहीं, वो तो वही करती है जो उसके मेंबर चाहते हैं, जो उसके एजेंट चाहते हैं, जो उसका प्रिंसिपल चाहता है। इट इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल, राइट, इन फेवर ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इट हैज लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट्स ओन बेनिफिट। वो जो कर रही है केवल अपने प्रिंसिपल के लिए कर रही है। हियर द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ दैट कंपनी। अरे तुमने तो, प्रिंसिपल ने तो कंपनी इसलिए बनाई थी, देखा गया जब उसे देख करके सब्सिडरी को खोल करके देखा गया, कॉर्पोरेट व्हील को हटा करके, अरे ये तो बनाई इसलिए गई थी, इसका इंटेंशन तो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सर्व करना था। वहां पे भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। केस का नाम यहां पे है मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, ठीक है। तो अभी ये केसेस जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अलग वीडियोस में हम कवर करेंगे सभी, राइट। नेक्स्ट लास्ट है कॉर्पोरेट व्हील कब हटाई जा सकती है? कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड, कंपनी फ्रॉड के लिए बनाई गई, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए बनाई गई, या टू डिफीट लॉ, कोई कानून था उसे वहां पे उसको सरपास करने के लिए, उसको ओवरटेक करने के लिए, उस कानून के तहत वहां पे कंपनी कवर ना हो, इसलिए कंपनी बनाई गई। तो इस केस में भी जो कोर्ट्स हैं वो क्या करेंगे? कॉर्पोरेट व्हील को हटाएंगे। रियल नेचर ऑफ पीपल जो है वहां पे उनको देखेंगे और उनसे समझेंगे, उसको हटा करके समझा जाएगा कि ये कंपनी वाकई में बनाई क्यों गई थी, राइट। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल और इम्प्रॉपर पर्पस, एग्जांपल टू डिफीट और सर्कमवेंट लॉ, टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। फ्रॉड करने के लिए, इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए कंपनी क्रिएट कर दी, ठीक है। कंपनी तो एक मास्क है, ठीक है, एक मुखौटा है, असल काम तो उनका फ्रॉड करना है, ठीक है, कुछ गलत काम करना है। तो उस केस में भी जो है कॉर्पोरेट जो कोर्ट्स हैं वो लीगल, वो कॉर्पोरेट व्हील को वहां पे लिफ्ट करेंगे और ट्रू नेचर ऑफ कंपनी को वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। केस का नाम है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। अब ये केस भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहां पे इन्होंने एक चार्ट में बताने की कोशिश की है कि कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट हो सकती है। ट्रेडिंग विद एनिमी अगर हो रहा है, वेयर कॉर्पोरेट एंटिटीज यूज टू इवेड और सर्कमवेंट टैक्स, ठीक है। अब यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहां पे लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स, तो ये प्रोटेक्ट रेवेन्यू किसका? गवर्नमेंट का रेवेन्यू प्रोटेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कब प्रोटेक्ट होगा? ठीक है, जब कंपनी को असली में देखा जाएगा कि ये कंपनी तो टैक्स इवेजन के लिए बनाई गई थी। तो कंफ्यूज होना नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। यहां पे लिख रहे हैं द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड टैक्स, और यहां पे वो बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट व्हील कब हटाई जाएगी? जब हमें प्रोटेक्ट करना होगा रेवेन्यू और टैक्स को, यानी कंपनी जो बनाई गई थी वो टैक्स इवेजन के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में लिखी हुई हैं बातें, लेकिन है सेम, मीनिंग उनका सेम है। Where companies form other companies as their subsidiaries to act as their agent to avoid any legal obligation, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, right। इसलिए यहाँ पे कंपनी की कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जाएगा और देखा जाएगा to know the real character of the company and to know the faces behind the improper act or conduct of the company. Lifting of corporate wheel refers to disregarding the corporate entity of the company and looking behind at the real controlling hands of the company. So this is very very important. Notes मैं आपको बता रहा हूँ। Corporate wheel is lifted only in appropriate circumstances where question of control are involved rather than merely a question of ownership. As we all know that company works through human agency, corporate wheel is lifted to bring forth the malefic intentions of those hiding behind the corporate wheel and actually responsible for the acts of the company, जो असल में
इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें सामने लाने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाता है। टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, एनिमी और फ्रेंड है। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट बी एनिमी और कैन नॉट बी अ फ्रेंड और अ फो। हाउएवर इफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पर्सन्स ऑफ एन एनिमी कंट्री, कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड टू नो द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स ऑफ द अथॉरिटीज or government, company formed to evade the taxes, to avoid legal obligation, company acting as an agent or trustee of its members। ठीक है, उसकी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं कंपनी की, वो तो अपने प्रिंसिपल्स का ही जो है इंटरेस्ट वहां पे सर्व कर रही है। या कंपनी फॉर्म फॉर इलीगल पर्पस, फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट दी लॉ। इन सभी केस में कॉर्पोरेट व्हील को हटाया जाएगा। 5 केसेस है, आप 5 ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इनके सामने यही 5 जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को यहाँ पे अलग तरीके से लिख करके और इनके सामने इनके केसेस का नाम लिख दिया है, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज एंड रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला फ्रेंड और फो वाला जो है उसमें डेमलर कंपनी, उसके बाद दिनशॉ मानेकजी पेटेट का केस है। वर्कमैन ऑफ ARI यानी एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर लिमिटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और उसके बाद मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन और गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने। ये सभी केस अलग से केस लॉ के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और किस केस में हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा था क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इस लेक्चर को जरूर आप पूरा देखें और रिवाइज भी करें, और इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर को आप ज़रूर रिवाइज करें और नोट्स को प्रॉपरली रीड करें, रिवाइज करें और अच्छे से वहाँ पे क्वेश्चंस को जो है आंसर करके आएँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, यू गाइज आर रियली वेरी ऑसम। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।